नमस्कार, आपके तारे आपके सितारे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका यादव। क्या कहता है आपका आज का दिन और आप इस दिन को कैसे बना सकते हैं सफल, बताएंगे हम हमारे इस खास कार्यक्रम आपके तारे आपके सितारे में। दोस्तों, कुछ ही दिन बाद महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर हमारी खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा और उनसे जुड़ी बातों के बारे में। आज हम आपको बताएंगे 9वें ज्योतिर्लिंग पल्ली वैद्यनाथ के बारे में। दोस्तों, माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शनों से भोले बाबा का आशीर्वाद मिलता है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी विशेषता और अलग महिमा है। इसी कड़ी में पल्ली वैद्यनाथ की महिमा के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष मातन पंडित राजेश दुबे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय शिवम, सुप्रभातम। और हमारे फोन नंबर भी लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं, आपके सवाल पूछ सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पल्ली वैद्यनाथ 9वें ज्योतिर्लिंग के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी, महिमा के बारे में जानना चाहेंगे, क्या महिमा है पल्ली वैद्यनाथ की? श्री वैद्यनाथ, श्री क्षेत्र वैद्यनाथ पल्ली ज्योतिर्लिंगों के स्वरूपों में संपूर्ण एवं पूर्ण अवतार के रूप में श्री वैद्यनाथ जी का स्वरूप माना जाता है। महिमा ज्योतिर्लिंग की यह है कि ये अपने भक्त के नाम से प्रसिद्ध है और इस क्षेत्र में जो भी जाता है समस्त मनोवांछित फलों की उसे प्राप्ति होती है। समस्त फलों को वह प्राप्त करता है। कहा जाता है कि सतयुग के उत्तर काल की लगभग एक बार रावण किसी स्थान पर बैठे, चूँकि रावण अहंकारी था तो उसके अंदर जब उद्यतित होता था तो उसमें अहंकार होता था। अहंकार के भाव से कोई वार्तालाप ऋषि मुनियों के बीच में जब हुई तो ऋषियों ने कहा कि तुम भगवान शिव के भक्त हो, लेकिन भगवान शिव तुम्हारे पास नहीं है। यह बात उसे आत्मघात कर गई और इसी बात को लेकर वो मानसरोवर की ओर पथगामी हुआ और मानसरोवर पहुंचा। वहाँ पहुँचने के बाद उसने भगवान श्री शिव की कठोर साधना की और उस कठोर साधना से भी जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तब उसने अपने अप्रमेय शक्ति का और बल का उपयोग करते हुए कैलाश पर्वत को अपने हाथ में उठा के, कुल मिलाकर कहा जाए कि हाथ के अंगूठे से उठाकर पृथ्वी से अलग किया। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण देवगण, संपूर्ण ब्रह्मांड चिंतित हुआ कि रावण ने अपनी शक्ति का उपयोग क्यों किया और आखिर उसने मानसरोवर को अपने हाथों में क्यों उठाया, हथेली में क्यों उठाया, अंगूठे में क्यों उठाया। तब भगवान शिव ने रावण से कहा कि रावण, तुमने कठोर तप किए, मैं तुम्हारे कठोर तप का परीक्षण कर रहा था, तुम्हारी शक्ति का भी परीक्षण मैं कर रहा था, क्योंकि समस्त वरदान मेरे ही द्वारा तुम्हें दिए गए हैं। तुम बताओ क्या चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है। इस बात को सुनने के पश्चात जो है रावण ने कहा कि हे प्रभु, आप संसार में सारे और व्याप्त है, कण कण में हैं, हर ज्ञान में, हर मस्तिष्क में, हर बुद्धि में, हर तंद्रा में, हर प्रवृत्ति में, हर प्रकृति में है। लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष रूप से मैं चाहता हूँ कि दक्षिण दिशा में लंका में आप मेरे साथ चलें और लंका में भी आप रहें और मैं आपको वहाँ स्थापित करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने लीला रची। उन्होंने कहा कि मैं चलने को तैयार हूँ, तुम्हारे साथ दक्षिण दिशा में चलूँगा और स्थापित भी होऊंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है कि तुम मुझे अपने हथेली पर लेकर चलोगे। रावण नतमस्तक हुआ, साष्टांग किया और उसने कहा कि प्रभु, मैं किसी भी स्थिति में, आप मेरे इष्ट देवता है, आपको हथेली में नहीं स्थापित कर सकता। आप मेरे लिए बड़े पूजनीय और माननीय हैं। ऐसी दशा में भगवान श्री शिव ने उसकी परीक्षा लेते हुए पुनः कहा कि फिर मुझे तुम कैसे ले जाओगे, मैं चल कर नहीं जाऊँगा। तब रावण ने अपने माया शक्ति के द्वारा कांवर की उत्पत्ति की।
उसने कहा, प्रभु श्री मेरे इष्ट देव श्री महादेव, आपसे निवेदन है कि यह जो कांवर मैंने आपकी दी हुई मायावी शक्ति से उत्पन्न किया हूँ, आप इसमें विराजमान हो और मैं आपको लेकर चलूँगा। और ऐसा ही हुआ। भगवान शिव कांवर में स्थापित हुए और पिछले हिस्से में कुछ एक उसने फिर मायावी मूर्ति बनाकर रख दिया ताकि कांवर का संतुलन बना रहे। पलटकर 3 पग में उसे पहुंचना था लंका में, लेकिन इसी बीच में भगवान श्री शिव ने उससे कहा कि मेरी रावण तुम दूसरी शर्त और सुनो। उन्होंने कहा, जी पर आदेश करें। तो महादेव ने बड़ी सुंदर रचना रची और कहा कि मुझे पृथ्वी पर जिस स्थान पर तुम बीच में यात्रा के दौरान रख दोगे, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ये ध्यान रखना कि तुमने यदि मुझे कांधे पर रखे हो तो सीधे लंका लेके चलोगे। लेकिन रावण भी अप्रमेय शक्ति का धनी, बुद्धि का धनी, घोर पराक्रमी, कहीं पीछे हटने वाला था? बिल्कुल नहीं। उसने कहा, चलिए आपकी यह शर्त भी स्वीकार है। वहां से रावण चल पड़ा। रावण 2 ही पग चला था कि उसे लघु शंका आई। बड़ा चिंतित हुआ कि देव मेरे कंधे पर और लघु शंका आई, मुझे लघु शंका भी जाना ही होगा। तो उस दशा में जब उसने चारों तरफ देखा तो एक ग्वाला जिसका नाम बैजनाथ था, वह पशुओं को चला रहा था। सायंकाल का समय था, यानी प्रदोष काल चल रहा था। जैसे ही उसने ग्वाला को देखा तो उसने कहा कि हे बैजनाथ, तुम इस कांवर को अपने कंधे पर रखो, इसे पृथ्वी पर नहीं रखना। मेरी भगवान से यह शर्त है, इसे पृथ्वी पर रखोगे यहीं स्थापित हो जाएंगे। मैं एक घड़ी में लघु शंका करके आता हूँ। तो उस ग्वाला ने शर्त रखा कि 1 घड़ी में आप लौट आना। 1 घड़ी से ज़्यादा मेरे पास समय नहीं है, अन्यथा मैं इसे पृथ्वी पर रख दूंगा। रावण ने सोचा कि लघु शंका का काल तो बहुत ही लघु होता है और वो लघु शंका के लिए चल पड़ा। शिव जी की लीला थी, लघु शंका रुकी नहीं, लगातार निरंतर लघु शंका होते रही और 1 घड़ी उसकी जो है वो निकल गई और फलस्वरूप उस ग्वाला को अपने पशुओं को घर ले आना था। उसने उस कांवर को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और इस हिसाब से वह जो श्री क्षेत्र था उसे परली कहा जाता है। परली, वहाँ पर वो स्थापित हो गए और स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में। रावण लौट के आया, जैसे ही देखा कि ग्वाला जा चुका था और भगवान श्री जो है पृथ्वी पर स्थापित है, तो बड़ा मन से दुखी हुआ और उसने तत्काल जो है वापस उत्तर दिशा की तरफ चला। और चलने के बाद देखिए, उत्तर झारखंड में जो पहले बिहार था वहाँ पर वैद्यनाथ धाम है, वहाँ ज्योतिर्लिंग नहीं है। उसे जाकर अंगूठे से दबा के पाताल की तरफ भेजने की कोशिश किया। अंततः वह ज्योतिर्लिंग भी पृथ्वी पे ही रह गया, कुछ स्थिति में ऊपर रहा, लेकिन उस पर अंगूठे का निशान है जिसे उसने अपनी ताकत से दबाया था। सारे ज्योतिर्लिंगों को लेकर मत और मतांतर नहीं है, लेकिन 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे जिनको लेकर मतांतर, एक वैजनाथ और दूसरे नागनाथ। कुछ लोगों की अवधारणा है कि वैद्यनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग है और कुछ लोगों की धारणा नहीं, बल्कि वेदों की, शास्त्रों की, जो पुराणों की है, जो शैव संप्रदाय के लोग हैं वो जानते हैं कि उनकी स्थापना जो है या जो प्रतिष्ठित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है वो परली श्री क्षेत्र में है, जो महाराष्ट्र के बीड़ जिले में आता है। और लातूर इससे लगा हुआ, आपने सुने भी होंगे, जब लातूर में बड़ा भूकंप आया था, बड़ी जनहानि हुई थी, धनहानि हुई थी, सारे मकान लगभग टूट के गिर गए थे, तब भी ये मंदिर सुरक्षित था। कई वर्षों से पहले बना हुआ ये मंदिर है, इसकी प्रतिष्ठा है। ये जो टीवी पे आप दर्शन कर रहे हैं, देखिए यही हमारे परिक्रमा की खूबी है। ये श्री वैद्यनाथ जी हैं, जिनकी स्थापना रावण जब लंका ला रहा था शर्तानुगत हुई है। अब उसके पश्चात एक हम आपको तार्किक जवाब देना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग कैसे होती है। तो आप जब जो 12 ज्योतिर्लिंग का मंत्र पढ़ते हैं, उसमें भी कहा परल्याम वेदनाथम च डाकिने भीम शंकरम, कि परली वैद्यनाथ में, परली में जो वैद्यनाथ अवतार है वही ज्योतिर्लिंग है।
दूसरी बात और आप ध्यान रखिएगा कि जब रावण उत्तर दिशा में गया और स्वयं दक्षिण दिशा का स्वामी था, वहाँ रहता था दक्षिण में लंका में, जब वो भगवान को लेकर चलेगा तो आप एक समझ की बात है, बताइए कि आप भगवान को छाती से पूछते हैं या पीठ से? तो जवाब आएगा कि मनुष्य अपनी छाती के सामने अर्थात चेहरे के सामने भगवान को रखता है और पिछले स्थानों पर अन्यत्र बातें होती है। तो इसी प्रकार से जब दक्षिण दिशा के लिए रावण चला था तो उसका मुख दक्षिण दिशा में था और कांवर के उसके दक्षिणी भाग में शिव जी का वह स्वरूप था जो उसके साथ दक्षिण दिशा के लिए चला था, और वह मायावी ज्योतिर्लिंग था जो कांवर के संतुलन को बनाने के लिए उसके पार्श्व भाग में पीठ के पीछे बैठा हुआ था, जिसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। अर्थात यह जो दर्शन आप कर रहे हैं यही परली वैद्यनाथ है और यही ज्योतिर्लिंग है। इतना ही नहीं बल्कि दूसरे दिन जब ग्वाला उस स्थान पर गए तो उसने स्वयंभू श्री वैद्यनाथ जी को वहाँ पर स्थापित देखा घने वन के अंदर। बड़ा उसके मन में भाव आया कि यहाँ भगवान श्री मेरे द्वारा भूमि पर रखने पर स्थापित हुए, तो उसने उनकी सेवा किया। जंगल में जो फूल थे नाना प्रकार के चढ़ाया, जल आदि चढ़ाया और साथ में संकल्प लिया कि मैं जब तक आपके दर्शन पूजन नहीं करूँगा तब तक मेरे जीवन में मैं अन्न जल आहार कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। और इस दशा को देखते हुए उसने इसका अनुपालन करना आरंभ किया और शिव जी की पूजा में निरंतर लिप्त रहा। शनै शनै अवसर चला। कुछ दिनों बाद उसकी युवा कन्या के विवाह का काल आया, और जब विवाह के काल में घर में बाराती और घराती इकट्ठे थे तो बारातियों ने एक शर्त रखी कि जब तक तुम सुबह हमारे साथ आहार नहीं लोगे तब तक हम भी कोई अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अब उसके सामने एक बड़ा कठिन परीक्षा का समय आ गया कि एक तरफ कन्या के मानदान और दूसरी तरफ भगवान, लेकिन तटस्थ रहा वैद्यनाथ। उसने कहा चाहे मेरी लड़की का विवाह टूट जाता हो, चाहे कुछ भी होता हो, आपको ऐसा लगता हो कि हम आपका अपमान कर रहे हैं तो मैं इसे नहीं मानता, लेकिन आप इसे स्वीकार करना चाहें तो करें। जब तक मैं मेरे प्रभु की सेवा पूजन न करूँगा अन्न आहार और जल भी नहीं लूँगा। और वह सबको छोड़कर भगवान श्री शिव के उस देवालय में पहुँच गया और वहाँ जाकर उन्होंने उनकी पूजन किया। तब वहाँ पर भगवान श्री वैद्यनाथ ने स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। उन्होंने कहा वैद्यनाथ अतिथि देवो भव, तेरे घर में अतिथि थे, तू मुझे छोड़कर, तू उन्हें छोड़कर मेरे पास आ गया। तो उसने कहा कि प्रभु पहले देव है, पहले धर्म है, जब धर्म सत्ता होगी तब अतिथि देव होगा। आपके साथ मेरे यह शपथ ली थी कि जब तक जल भी नहीं ग्रहण करूँगा, जब तक आपके दर्शन पूजन नहीं करूँगा, मैं कैसे कर सकता था। तब भगवान श्री शिव ने कहा ठीक, आज से मैं तेरे नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध होऊंगा और इस ज्योतिर्लिंग को लोग श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जानेंगे। और यह चिता भूमि के रूप में, चूँकि रावण ने तंत्र साधना और तंत्र शक्ति के द्वारा मुझे लाया था, यह चिता भूमि के रूप में होगा। और लोक कल्याण में तेरा भी नाम मुझके साथ में जो है प्रकाशित होगा। और तेरे कन्या के शुभ विवाह में मैं स्वयं चलूँगा और भगवान उस कन्या के शुभ विवाह में स्वयं उपस्थित हुए और उसकी विदाई करे। यहाँ से श्री वैद्यनाथ जी के पूजन का एक क्रम सिलसिला ज्योतिर्लिंग के रूप में आरंभ हुआ। एक बात आपको इसमें फिर विशेष बताएंगे जो कोई भी आपको नहीं बता सकता, जो हमारे पास हमारे ज्ञान के भंडारण में है। काशी जी में गंगा, ओमकारेश्वर में नर्मदा, त्र्यंबकेश्वर में जब हम देखते हैं तो वहाँ गोदावरी, ये सब चिता भूमि है। अब यह चिता भूमि परली वैद्यनाथ, यहाँ पर गुप्त रूप से पैनगंगा का स्थान है। कभी आप महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे और आप पूछेंगे तो बताएंगे वहाँ सबसे बड़ी नदी गोदावरी है और उसके बाद दूसरी श्रेष्ठ बड़ी नदी कोई है तो वो पैनगंगा है। और वह पैनगंगा के तीरे स्थापित यह ज्योतिर्लिंग है। और इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अपने आप में बड़ी अपरंपार है। जो भी इनको पूजता है, जो भी इनका पूजन करता है, वह निरोगी होता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। जहाँ तक व्यक्तिगत परीक्षण का प्रश्न है तो ये हमारे अपने स्वयं के जीवन का परीक्षण है कि जब इस वैद्यनाथ जी के ज्योतिर्लिंग पर हमने इनके दर्शन करे तो वहाँ पर कुछ ऐसे रोगियों को ठीक होते हुए देखे जिसमें एक चमत्कारिक का भाव भी थे। क्योंकि वो लोग सीधे सीधे हम नहीं जानते इसलिए प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन हमारी आंखों देखा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा है। जो भी यहाँ जाता है, जो भी यहाँ दर्शन करता है, समस्त फलों को प्राप्त करता है। और यह भी जो है गोसाई अर्थात गौ के पालने वाले वंशज संप्रदाय के लोगों के इष्ट देवता के रूप में पूजे जाते हैं।
बिल्कुल, तो ऐसे हैं भोले बाबा और ऐसी है पल्ली वैद्यनाथ की महिमा। आगे भी बात करेंगे इस बारे में। दैनिक राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि के आज के दिन के बारे में जानते हैं। मेष राशि के जातक अपने कर्तव्य से विमुख होने में हानि के योग हैं। जिम्मेदारी के प्रति सजग रहें। क्या करना चाहिए आज आपको ध्यान रखें। सलाहकारों से राय लें। वृषभ राशि, धन निवेश के संबंध में सावधानी बरतना जरूरी है। व्यापार में नीतिगत निर्णय लेना आवश्यक है। क्या करना चाहिए आज आपको ध्यान रखिए, निर्णय को न टालें। मिथुन राशि के जातक समय की अनुकूलता और आवश्यकता का ध्यान रखना होगा और रोजगार के क्षेत्र में घोर संकट के योग है। क्या करना चाहिए आज आपको, आत्मविश्वास को बनाए रखें, यह आपके लिए हितकारी है। मेष, वृष, मिथुन राशि के दिन के बारे में हम जान चुके हैं। बात करेंगे शिवपुरी से अर्चना जी ने हमें कॉल लगाया है। स्वागत है आपका। जन्म तारीख, समय और स्थान बताइए। जी 9 अगस्त 1981। 9 अगस्त 81। समय? जी समय 7:45। और सुबह का वक्त बता रही हैं आप? जी 7:45 सुबह। और जन्म का स्थान बताइए। पिछोर, जिला शिवपुरी। शिवपुरी। जी हाँ, सवाल करिए आप। नमस्कार जी पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। पूछिए। जी वो कुछ भी करता है, उसका कुछ हो ही नहीं पा रहा है। कोई भी धंधा पानी कुछ भी करता है, कुछ नहीं हो पा रहा है। बहुत परेशान है पंडित जी वो। जी आपके द्वारा आपके भाई के रोजगार के संबंध में आप चिंतित थे। आपने प्रश्न करे हैं। ग्रहण योग इनकी जन्म कुंडली में है। ग्रहण योग की शांति कराए, व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कर्क सिंह, कन्या राशि के आज के दिन के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि, नए अनुभवों की अनुभूति होगी। आध्यात्मिक विचार आपको सफलता बनाएंगे और दूसरों की सहायता करें। करना क्या चाहिए आज आपको ध्यान रखें, दान पुण्य करें। सिंह राशि के जातक पिता की ओर से शुभ संदेश मिलने वाला है। परिवार में आपकी प्रतिष्ठा स्थापित होगी, मान्यता भी मिलेगी। क्या करना चाहिए आज आपको ध्यान रखें, कुल देवताओं को स्मरण करें, यह आपके लिए हितकारी होगा। कन्या राशि के जातक अतिथियों के आगमन से कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। घर परिवार में कलेश होगा, विवाद से बचें, उत्तम होगा। क्या करना है आज आपको ध्यान रखें, अतिथि की सेवा करें, यह आपके लिए हितकारी होगा। तो कहते हैं अतिथि देवो भव, तो अतिथियों की आप सेवा करिए, आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कर्क सिंह, कन्या राशि के आज के दिन के बारे में हम जान चुके हैं। आगे बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि के बारे में। तुला राशि के जो जातक हैं, यदि आप संगीत गायन के क्षेत्र में हैं तो पुरस्कार मिलेंगे, मान सम्मान होगा और आज जीवन के सभी फल प्राप्त होंगे। क्या करना चाहिए आज आपको ध्यान रखिए, माँ सरस्वती की आराधना करें। वृश्चिक राशि के जातक सोना चांदी क्रय करने के योग हैं। घर में बरकत बनेगी, महाभोज के आयोजन का विचार बन सकता है। क्या करना है आपको ध्यान रखिए, अन्नदान करने से सुख मिलेगा। धनु राशि के जातक कृषि योग्य भूमि खरीदने के प्रबल योग है। भूमि भवन संपत्ति निर्माण की योजना भी बन सकती है। क्या करना है आज आपको ध्यान रखें, समय अनुकूल है, उपयोग करें। तुला, वृश्चिक, धनु राशि के आज के दिन के बारे में हम जान चुके हैं। हमें उत्तराखंड से विजय पाल सिंह ने फोन लगाया है। स्वागत है आपका विजय जी। आपकी जन्म तारीख बताइए। नमस्कार। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाह रहा था कि मैं बिजनेस करूं। एक्चुअली मेरा कुछ भी अभी सुटेबल मतलब वो नहीं हो पा रहा, स्टेबल नहीं हो पा रहा। मैं बिजनेस में स्टेबल हो पा रहा हूँ, मैं जॉब कर पा रहा हूँ। पहले आप अपनी जन्म तारीख विवरण दीजिए। जन्म तारीख मेरी है 12 जनवरी 1980। 12 जनवरी 80। समय बताइए। समय है मैम सुबह 8:25 का। सुबह 8:25। और जन्म का स्थान क्या है? जन्म स्थान है मेरा पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। पौड़ी गढ़वाल जी। आपके द्वारा जो है आपकी जन्म कुंडली का विवरण प्रस्तुत करने के साथ आपने अपने भविष्य में जीवन में अस्थिरता और रोजगार के संदर्भ में प्रश्न किया है कि आप जम नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखिए, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके भाग्य भवन में शनि ग्रह स्थापित है, जो आपको राजनीति राजयोग से संबंधित क्षेत्र में ही केवल सही सफलता दे सकती है।
दूसरी बात जो है, आपकी शनि की महादशा वर्तमान में प्रचलित है और शनि की महादशा के प्रचलित होने की वजह से आपको अपने जीवन में उसी के साथ में 7.5 शनि भी, तो विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। घबराए नहीं, मंगलवार को हनुमान जी की सेवा करें, दर्शन करें, आपको लाभ मिलेगा। चलिए, जो आपको उपाय बताए हैं ये उपाय आप जरूर करिए। आगे बढ़ लेते हैं, मकर कुंभ मीन राशि का दिन जानते हैं। मकर राशि के जो जातक हैं, आज आपको मौका परस्त लोगों से बचना होगा। षड्यंत्र से बचे। कार्य क्षेत्र में आपको सजग होने की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए, आज आपको ध्यान रखें, कार्य क्षेत्र में उपस्थिति जरूरी है। कुंभ राशि, यात्रा के दौरान वाहन से क्षति, अनजान व्यक्ति से हानि, विशेषकर रात्रि में लूटपाट का भय बना हुआ है। क्या करना चाहिए, आज आपको ध्यान रखें, समुचित निर्णय लें, यह आपके लिए हितकारी है। मीन राशि, भयावह परिस्थितियों का सामना होगा और अपने भी दुश्मन बन बैठेंगे। अपना पक्ष प्रस्तावना से पूर्व सोचे समझे और फिर प्रस्तावित करें। क्या करना है, कुटिलता से निर्णय लें, यह आपके लिए हितकारी होगा। तो आज के दैनिक राशिफल के बारे में हम पंडित जी से जान चुके हैं। भोले बाबा की महिमा अपरंपार है, उसका जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। बहुत संक्षिप्त में पंडित जी, क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं है, महिमा तो बहुत सारी है, क्या हम आपसे जानना चाहें भोले बाबा और परली वैद्यनाथ के बारे में बहुत संक्षिप्त में। परली वैद्यनाथ को ज्योतिर्लिंगों के जो 12 अवतार हैं, उनमें समस्त समाहित शक्तियों में सबसे श्रेष्ठ चिताभूमि माना जाता है। जिस प्रकार से महाकाल है, वैसे दक्षिण की यह चिताभूमि है, पश्चिम की जिस प्रकार से त्र्यंबकेश्वर है, लेकिन यह पूर्ण एवं संपूर्ण अवतार है। पूर्ण एवं संपूर्ण नवम अवतार। आप देखेंगे 9 एकम 9 9 दूनी 18 8 1 9 9 3 27, इस प्रकार से कहा जाता है कि यहाँ पर अष्ट शक्ति और 9 निधि की प्राप्ति होती है इनके दर्शन और पूजन को करने से। जैसे इनका नाम है श्री वैद्यनाथ, ये रोगों को भी हरते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपुराण में एक महत्व बताया गया कि अष्टांग योग साधना, 8 ज्योतिर्लिंगों की निरंतर क्रम से घर से निकलकर 8 दिन के अंदर साधना करके काल भैरव की पूजन करने से फल की प्राप्ति होती है। उसकी जो शुरुआत है या जो उसका पूर्ण अंश का जो आवाहन है अष्टांग योग साधना का, वह इस परली वैद्यनाथ से होता है। राजयोग भी प्राप्त होता है ऐसा करने से। यह हमारा स्वयं का व्यक्तिगत प्रमाणित है कि कुछ लोग जो राजयोगी हैं आज भी इन 8 ज्योतिर्लिंगों में श्री वैद्यनाथ जी का विशेष पूजन करके राजयोग को प्राप्त करें। मुख्यमंत्री जैसे पद तक भी पहुँचे और मुख्यमंत्री पद से पदच्युत होने के बाद भी पुनः उनकी सेवा करने से उस स्थान पर फिर पहुँचने की स्थिति में है। और इसलिए कहा जाता है कि परम राजयोग जैसा उन्होंने रावण को दिए थे अप्रमेय शक्ति के साथ में, ऐसा देने का वरदान देने वाले ये श्री वैद्यनाथ भगवान है। ओम श्री वैद्यनाथाय नमः। बिल्कुल पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत शुक्रिया आपका। जय शिवम, धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।